नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हिंदुत्व पर प्रहार, महाप्रलय को आमंत्रण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चंद्रकांता, शोभा गौड़, पूर्व डीन अयोध्या, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, डॉक्टर अरविंद दीन सिंह प्राचार्य ने अपने विचार रखे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का आयोजित किया। साथ ही कार्यक्रम में आए प्रोफेसर चंद्रकांता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहने की जरूरत ही क्या ही है। भारत पहले से ही सभी धर्म को मानने वाला देश है। महंत राजू दास ने आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुने हुए लोगों को संसद में रोजगार व अन्य बात करनी चाहिए। लोग संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू को हिंसा कहा जाता है। ऐसे में ही इस तरह की विषय पर संगोष्ठी से लोगों को जागरूकता होगी। वही कार्यक्रम के आयोजक हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन पूरे देश में होते रहना चाहिए। मैं ये कहूँ कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्यक्ति स्वयं ही धर्मनिरपेक्ष है, उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्रारंभ में धर्मनिरपेक्षता नामक कोई शब्द था ही नहीं, न समाजवाद नाम का कोई शब्द था। जब भारत का निर्माण हुआ, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके अंतर्गत तो उन्होंने फंडामेंटल राइट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे मौलिक अधिकार सबको दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आती है और उन्हें धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ना पड़ जाता है? अर्थात उनको आंतरिक रूप से रहने वाले लोगों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है, या उन्हें लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ देते हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। जहाँ पर उनकी कोई अस्तित्व नहीं, उसको बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष एक शब्द कहा गया। धर्मनिरपेक्ष प्रत्येक भारत अपने आप में कहने की जरूरत नहीं है, इसका इतिहास धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ पर धर्म एक प्रक्रिया है, लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। धर्म एक रिलीजन नहीं है, धर्म एक तरीके की पद्धति है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मतलब अपने घर में मनाता है, अपने हिसाब से अपनी जीवन शैली को मानता है, अपने हिसाब से पूजा पाठ करता है। तो उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने की जरूरत पड़े अर्थात कहीं ना कहीं संदेह की बात है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में धर्म मतलब जो भी ईस्ट है, किसी भी एक विशेष धर्म के देवी देवताओं के फोटो को अंदर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसकी जरूरत पड़ गई तो जरूर है कि आज गोष्ठी करने की जरूरत है। यदि जब तक वो मतलब देवी देवताओं की या कोई विशेष धर्म से देवी देवताओं की तस्वीर मां ले जाकर नहीं कही जाती तो शायद आज गोष्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। डुमरियागंज में इन्होंने संगोष्ठी रखा कि हिंदुत्व पर प्रहार और प्रलय का महाप्रलय का आमंत्रण। इनका भाव इसलिए जागृति हुई जगी क्योंकि देश के उस लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पर जनता जनार्दन से चुनकर वहाँ पहुँचते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार की चर्चा होना चाहिए। शोषित, वंचित, दबे कुचले की आवाज़ को वहाँ रखकर उसके लिए कार्य करना चाहिए, या ना कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए, या ना कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस पर ताली बजना चाहिए, या ना कि हिंदू हिंसक है, इस पर कोई क्वेश्चन करे, इस पर संवाद होना चाहिए। इसके नाते ये चिंता हुआ कि ऐसे संगोष्ठी होना चाहिए, तो संगोष्ठी में हम आए थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राघवेंद्र सिंह जी का। और यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ एक ही संदेश दिया, धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म की रक्षा हो पाएगा, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके अलावा भारत सनातन देश है जहाँ पर कंकर में शंकर पाया जाता हो, जहाँ सनातन सिखाता हो धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ जहाँ हम कार्य और काम करते, वहाँ पर हिंदू हिंसक हो जब आवाज उठाए जाते हैं, इसके नाते यह कार्यक्रम करना पड़ता है। आज पूरे देश को ऐसे आयोजनों की जरूरत है और हमें कट्टर से कट्टर हिंदू को बनना है। जब तक हम कट्टर नहीं बनेंगे, ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाले लोग कभी हिंदू समाज को, कभी देवी देवताओं को अपमानित करते रहे, और इसीलिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन को हम लोग और विस्तार देंगे।
विभिन्न क्षेत्रों में करने के बाद विभिन्न जनपदों में भी इस आयोजन को ले जाएंगे। कम से कम हिंदू अगर बहुत सरल रहेगा, सहिष्णु रहेगा, तो वही हाल है कि आओ मेरे गले पे मेरे हाथ गले गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी फैला दो, यह सिद्धांत अगर चलेगा तो गले पे गाल पे मारते रहेंगे और हम लात जूता खाते रहेंगे। ऐसा सिद्धांत चलने वाला नहीं है। जिले में भी धर्मांतरण का कई मामला आया है, इसमें क्या करें? जिले में धर्मांतरण का मामला विशेष रूप से बासी क्षेत्र में है। उस घटना के बाद हम लोगों ने FIR भी कराया था, कार्रवाई भी कराई थी। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि गश्तियाँ जारी हैं, उसके लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। आगे डुमरियागंज के हिंदुओं के लिए आप जो है क्या करना चाहते हैं?